दोस्तों, क्लास 10th त्रिकोणमिति परिचय प्रश्नावली 8.1 में आपको प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल हल करना सिखाएंगे। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक, जिससे कि आपको समझ में आए। और यह जो सवाल हैं आपके बोर्ड पेपर में भी आने की संभावना है, ठीक है ना। इसी प्रकार के सवाल आएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो कहता है अपना प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए आकृति 10p और 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति मतलब जो हमें एक आकृति दिया गया है ये, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है PQR। इस आकृति में 10p और हमें कॉट r का मान निकालना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और टेन a का मान निकालिए। इस प्रकार के सवाल हमेशा आते रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दूसरे सवाल को हल करते हैं, ठीक है, जो ये सवाल दिया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 10p माइनस कॉट r का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें 10p का मान निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? 10p। यदि 10p और कॉट p निकल जाएगा तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है। तो 10p निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 10p, थीटा क्या है? न्यून कोण, थीटा क्या है? p है। तो यहाँ पर कोण क्या है? p है, कोण p है। तब क्या करेंगे? देखिए, ध्यान देने वाली बात है। तब न्यून कोण p होगा, ठीक है। जब न्यून कोण p होगा तो क्या करेंगे? देखिए, न्यून कोण को ये p है, इसको न्यून कोण मान लिए, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी हमारी ये लंब। क्या हो जाएगी? लंब, ठीक है ना। ये हम वीडियो में बता भी चुके हैं। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये जो है समकोण के सामने वाली ये कर्ण हो गई, और ये जो है तो आधार हो गया। इतने हमको मालूम हो गए, ठीक है। तो देखिए, इस आकृति में दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा निकालना है। तो यदि हमें दो भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको एक वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय समझा भी चुके हैं, पिछले वीडियो में। तो इसमें देखिए, लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए, प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है ना। देखिए, ये कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? पी आर का वर्ग, लंब क्या है? क्यू आर का वर्ग, प्लस आधार है पी क्यू, तो पी क्यू का वर्ग। इस प्रकार हमको कर लेना है, ठीक है। अब मान रख देते हैं। तो पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। क्या है? क्यू आर कुछ नहीं है, तो क्यू आर को उसी प्रकार लिखे रहने देंगे। प्लस पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आसान है। अब देखिए, यहाँ करना है 13 का वर्ग होगा 169, ठीक है। 13 13 ये क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग, 12 बरहम 144, ये यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, 144। अब क्यू आर को पक्षांतर करके मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, क्यू आर को स्क्वायर इधर है ही बराबर के, इधर 169 था, ठीक है ना। तो 144 जो प्लस का था इधर आ गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें 169 में 144 घट जाएगा। देखिए, घटाते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्यू आर का
वर्ग इक्वल टू 25। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्यू आर का वर्ग इक्वल टू 25, ठीक है। तो वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा। क्यू आर इक्वल टू √25, क्यू आर इक्वल टू 5। तो इस प्रकार ये क्यू आर का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्यू आर का वर्ग मान लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर का वर्ग जो 5 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 10p का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 10p का चलिए मान निकालते हैं। तो देखिए 10p का मान क्या होगा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10p बराबर लंब बटे आधार, यही होता है ना। लाल बटे कक्का से निकाल लेना है, ठीक है। लाल बटे कक्का क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का तो साइन कॉस 10, तो लंब बटे आधार एल बटे ए, वही हो गया ना। 10p का मान हो गया। तो 10p इक्वल टू लंब का क्या है, क्यू आर बटे आधार क्या है, पी क्यू, ये पी क्यू हो गया। क्यू आर का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर आ गया, 5, और पी क्यू का मान आ गया 12, 5/12। ये किसका मान है, 10p का मान। तो 10p का मान तो निकल गया। अब क्या निकालना है, कॉट आर का मान। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 10p था तो हमने इसको न्यून कोण माना, तो लंब ये हो गया। अब कॉट आर निकालेंगे तो न्यून कोण इसे मानेंगे, तो हमारा लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको दूसरा एक चित्र बनाते हैं आकृति। अब देखिए कॉट आर में हमको कॉट आर का मान निकालना है, ठीक है ना। तो कॉट आर के लिए देखिए न्यून कोण क्या हो गया, कॉट आर में आर क्या है, आर कोण है, आर कोण है, तब आर क्या होगा, न्यून कोण होगा, आर न्यून कोण होगा, ठीक है ना, होगा न्यून कोण होगा, ठीक है। तो अब देखिए आर जब न्यून कोण हो गया तो इसके सामने की भुजा ये हो गई, तो ये लंब हो गया। ये कर्ण है ही सबसे बड़ी भुजा इसके सामने वाली, और ये आधार हो गया। अब देखिए इसमें मान दिया 12-13 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस से प्रमेय से मान निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, सीधा मान रख देंगे। तो कॉट आर का मान देखिए, तब कॉट आर बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अब देखिए आधार क्या है यहाँ पर, क्यू आर, क्यू आर, लंब क्या है, पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। तो कॉट आर इक्वल टू क्यू आर का मान 5 और लंब पी क्यू का मान क्या हो गया, 12, पी क्यू का मान क्या हो गया, 12 हो गया। तो कॉट आर बराबर 5/12 निकल आया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो देखिए यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर, तो 10p माइनस कॉट आर। अब इसका मान रखेंगे, देखिए तो 10p का मान क्या आया था, इधर देखते हैं 10p का। ये देखिए 10p का मान यहाँ आया 5/12, और कॉट आर का मान भी आया 5/12। तो यहाँ माइनस लगा है तो घट जाएगा, तो 5/12 माइनस 5/12, बस ये दोनों घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार दोस्तों पेपर में आपके सवाल आ सकता है, ठीक है ना। सवाल को चेंज करके भी आ सकता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा सवाल अपना क्या कहता है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा सवाल कहता है। तो इस सवाल को देखिए कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। और जो मान निकालना है उसको लिखेंगे अभीष्ट कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार लिखने से दोस्तों हमें जो है
तो नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं रहता, नंबर मिलने में, ठीक है ना। यदि हमसे सवाल नहीं भी बन रहा है तो एग्जामिनर जो है तो इतना यदि आपने लिख दिया तो 1-2 नंबर दे सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको लिखना है सबसे पहले। फिर क्या करना है, देखिए साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होता है यहाँ पर, देखिए चूँकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसे समीकरण 1 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। थीटा बराबर होता है तो ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका मान क्या है, देखिए साइन ए का मान यहाँ पर क्या है 3/4। तो लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अब इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, उसमें हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों इसको समझिए, इसमें लंब क्या हो गया 3, तो लंब क्या है 3 सेंटीमीटर, कर्ण 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब समझिए यहाँ पर क्या है कि साइन ए था, साइन ए, तो हमने न्यून कोण माना ए को, इसके सामने ये लंब हो गया, ठीक है। और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा इसके सामने, जो बचा वो आधार हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो लंब ये क्यों हुआ, क्योंकि साइन ए को हमने न्यून कोण माना, ठीक है। साइन ए है इसलिए इसको न्यून कोण मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरी भुजा का मान निकालना है, तब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होगा अपना पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें हमको मान रखना है। तो कर्ण का मान क्या है, देखिए कर्ण AC, तो AC का वर्ग कर देंगे, लंब क्या है BC का वर्ग कर देंगे, प्लस आधार है AB का वर्ग, ये कर देंगे। तो AC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, BC है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस AB नहीं दिया है, अब क्या करेंगे, मान 4 चौको 16, 3 का 9 है ना, प्लस AB का वर्ग, ये हो गया। अब देखिए ये 9 इधर जाएगा, क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, इक्वल टू इधर बचेगा AB का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए 16 में 9 घटा 7 बचा, AB का वर्ग। तो अब देखिए 7 इक्वल टू AB, तो इसका इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो AB का मान क्या आ गया, √7, AB का मान आ गया √7, तो ये AB का मान यहाँ पर √7 हो गया। अब क्या करेंगे, cos A और tan A का मान निकाल देंगे, क्योंकि अब तीनों भुजाओं का मान मिल गया है हमको, ठीक है। अब cos A और tan A का मान आसान हो गया निकालना, तो चलिए उस मान को निकालते हैं। तब देखिए क्या निकालना है, cos A और tan A, तो यहाँ लिखेंगे cos A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, देखिए यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख लीजिए, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, साइन cos tan, तो cos मतलब आधार बटे कर्ण, cos A का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इस प्रकार ये मान हमको निकाल लेना है। अब आधार बटे कर्ण, तो cos A बराबर आधार क्या है यहाँ पर √7, आधार का मान क्या है √7, बटे कर्ण क्या है 4, तो √7/4,
ये किसका मान हो गया, कॉस ए का। ठीक है, अब टेन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान। अब देखिए टेन ए साइन कॉस टेन, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ भी मान रख देना है, लंब का मान है 3, 3 बटे आधार क्या है, √7। तो टेन ए बराबर हो गया 3 बटे √7। ये टेन ए का मान हो गया और ये कॉस ए का मान। तो इस प्रकार दोस्तों कितना आसान है हल करना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय करके लगा के तीसरा हमको भुजा का मान निकाल लेना है और उसका मान रख देना है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हमने मान निकाला है, तो कॉस ए बराबर √7 बटे 4 और टेन ए बराबर 3 बटे √7। ये इस प्रकार हमारा मान निकल गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।